भाई इंडिया का कल्चर किस लेवल। साइप्रस गए उसने पाँव छुए, बिल्कुल। अब क्रोएशिया गए उधर गायत्री मंत्र से मतलब इस्तकबाल हुआ, वेलकम हुआ। पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं इंडिया कल्चर कहाँ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चला गया वेलकम हुआ यार, साइप्रस गए, स्वागत हुआ साइप्रस गए उनके पाँव छुए, फिर अभी क्रोएशिया गए गायत्री मंत्र से स्वागत हुआ। इंडियन मतलब ट्रेडिशनल डांस उन्होंने करके बताया। प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करने को, और हम बहुत खुश हैं। ये बहुत बड़ी बात है, सिर्फ हमारे लोगों के लिए नहीं लेकिन पूरे देश के लिए। और जी हम बस इंतजार कर रही है, अभी हम देखेंगे क्या होगा, कैसा होगा। उसके बाद गायत्री मंत्र भी से जो है ना स्वागत किया जा रहा है। उसके बाद ट्रेडिशनल डांस भी किया जा रहा है। कोई मोदी जी के पाँव छूकर आशीर्वाद ले रहा है। क्या कुछ हो रहा है यार। आपने हिंदी बोलना कब से शुरू किया है, कब से सीखा है? बहुत सालों से बहुत समय बीत गया अब तक। यू लाइक हिंदी स्पीकिंग? जी बहुत, अंग्रेजी से ज्यादा। जय हिंद दोस्तों अभी के टाइम पे बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रही है, जो सुनकर आप लोगों को भारतीय होने का प्राउड फील होगी। दरअसल आप लोगों को पता ही होगा, भारत की पीएम G7 समिट खत्म होने के बाद कनाडा से क्रोएशिया की दौरे में गया हुआ है। मुझे माफ कर देना, ये वीडियो बनाने में थोड़ा देर होगी। दरअसल क्रोएशिया में ऐसा कुछ चीज हुआ है जो देखकर पूरा दुनिया हैरान हो चुका है। दरअसल क्रोएशिया में भारत की पीएम का वहाँ पर भव्य तरीके से स्वागत किया गया है, और वहाँ पर पीएम को ग्रैंड वेलकम भी दिया गया है। और वहाँ पर बहुत सारे भारतीय समुदाय के लोग मोदी जी से मिलने आए, और वहाँ पर बहुत कुछ चीज हुआ है जो देखकर पाकिस्तानी पब्लिक हैरान हो चुका है, और पूरा दुनिया ये देख के हिल चुका है। ये है आज के टाइम पे भारत की पावर। चलो, इंडिया बिलीव मीडिया ने अच्छे तरीके से इस वीडियो को एक्सप्लेन किया है, चलो साथ में मिलके देखिए। प्रधानमंत्री मोदी का सनातनी परंपराओं और सनातनी संस्कृति के अनुसार स्वागत देखकर दुनिया हैरान रह गई है। इनको निकाल दो ना, बाकी कोई मैं कहता हूँ दुनिया की किसी कंट्री से भी ट्रम्प इस तरह बात कर रहा होता ना, सिर्फ वो मुंह पे मना करके दिखा दे। नहीं कर सकता, ब्रिटेन भी मना नहीं करके दिखा दे। यूरोप भी नहीं कर सकता। ब्रिटेन तो जो आप कहो ठीक है, सही है भाई, यकीन करो। मोदी जी ने क्या बोला है, नहीं करना। सबसे बड़ी बात सीधा मानो। हमें कोई कहता आप आओ अमेरिका, आपको दावत है, 2 दिन पहले पहुंच जाते। मोदी जी को कहा है आप आओ अमेरिका में, आपकी दावत है, नहीं आना। नहीं, सीधा फिर मोदी जी ने मुंह पे बोला कि आप कोई फिर फॉरेन ऑफिस ने फोन कर लोगों को बताया कि भाई आपने कहा। हाँ, उसने फौरन बताया। उसने कहा सालसी आप जो आप पेशिश कर रहे हो, हमें आपकी सालसी नहीं चाहिए, ये इंडिया और पाकिस्तान का मामला है। एक बार बंदा देखता है ना, अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वाकई उसको ऐसे शटअप कोई नहीं कर सकता कोई भी यार, नहीं कर सकता। मैं सच बता रहा हूँ, ये एक मैसेज दिया है इंडिया ने अमेरिका को, अगर आप कहते हो कि हम आपके बगैर नहीं चल सकते, हम आपको चल कर दिखाएंगे। एक तरह से आगे बढ़कर बताया गया कि भारत जो है इक्वल टर्म पे है अमेरिका के साथ, ना कि भारत को कुछ उससे पैसे की जरूरत है, ना भारत को कोई डीलों की जरूरत है। और भारत ने ये भी बोला, उसने कहा कि हमारी कोई ट्रेड डील वाला सीन नहीं है। सीधा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, पूरी दुनिया को पता चला, पूरी दुनिया को पता चला है कि इंडिया ने क्या स्टैंड लिया। भारत का स्टांस फुल पूरा हो गया, मानना पड़ेगा यार। ये कुछ जिगरे वाला ही पीएम कर सकता है जो मोदी जी ने, मतलब इंडिया का भी आज तक किसी पीएम ने। अब दरअसल बीते दिन जब प्रधानमंत्री मोदी कनाडा G7 समिट को अटेंड करने के बाद कनाडा से क्रोएशिया पहुंचे, तो वहां की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया। लेकिन इसी के साथ साथ क्रोएशियाई नागरिकों ने भी एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री मोदी का सनातनी रीति रिवाज और सनातनी संस्कृति के अनुसार गायत्री मंत्र गाकर स्वागत किया। क्रोएशियाई नागरिकों
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में भारतीय नागरिकों के जैसे सनातनी पोशाक धारण करके भारतीय भाषा में गायत्री मंत्र को गाकर प्रधानमंत्री मोदी को प्रसन्न किया। और न केवल प्रधानमंत्री मोदी को प्रसन्न किया बल्कि मन ही मन उनको यह भी संदेश दे दिया कि हम सनातनी संस्कृति और सनातनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं और हम इन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, इस तरीके से गायत्री मंत्र गाकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को यह भी बताया है कि आपके देश की संस्कृति का विस्तार हमारे देश में कितनी ज्यादा तेजी से हो रहा है। इस सब के अलावा भी एक क्रोशियाई छात्र प्रधानमंत्री मोदी का अपने देश में स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर खड़ी हुई थी और वह हिंदी भाषा में वार्तालाप करते हुए यह बोल रही थी कि वह प्रधानमंत्री मोदी को हमारे देश में आने के लिए धन्यवाद कहना चाहती है। मीडिया से वार्तालाप करते हुए उसने बताया कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि आज हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी आए हुए हैं और मैं इन्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, आखिर में उसने यह भी बताया कि वह भारतीय संस्कृति और भारतीय हिंदी भाषा से जुड़ी हुई है। उसने आज से कई वर्षों पहले हिंदी भाषा सीख ली थी और उसे हिंदी भाषा बोलना इंग्लिश से भी अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करने को और हम बहुत खुश हैं। ये बहुत बड़ी बात है, सिर्फ हमारे लोगों के लिए नहीं लेकिन पूरे देश के लिए। और जी हम बस इंतज़ार कर रही है, अभी हम देखेंगे क्या होगा कैसा होगा पता नहीं। आप लोग स्टूडेंट्स हैं? जी कहाँ पे? जागरेब में विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी डिपार्टमेंट। आपने हिंदी बोलना कब से शुरू किया है, कब से सीखा है? बहुत सालों से बहुत समय बीत गया अब तक। यू लाइक हिंदी स्पीकिंग? जी बहुत, अंग्रेजी से ज़्यादा। ये इंग्लिश भी ज़्यादा पसंद नहीं है, हिंदी तो पसंद है। जी पीएम से क्या कहना चाहेंगी अगर मुलाकात? क्या कहना चाहेंगे पता नहीं, शायद जब सामने होंगे तब पता चलेगा, क्योंकि ऐसे अभी सच में मालूम नहीं। देखना पड़ेगा। सारी आ गई यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करने को और हम बहुत खुश हैं। ये बहुत बड़ी बात है, सिर्फ हमारे लोगों के लिए नहीं लेकिन पूरे देश के लिए। और जी हम बस इंतज़ार कर रही है, अभी हम देखेंगे क्या होगा कैसा होगा पता नहीं। फैला दी गई थी कि ट्रम्प साहब ने बीच में इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मोदी जी वहाँ पे आ गए थे और ये सब चीज़ें कि मोदी जी की वजह से उन्होंने बीच में छोड़ दिया, वो फेस नहीं करना चाहते थे। इस तरह की बातें जो फैलाई गई वो ठीक नहीं थी। ईरान और इजराइल का जो वॉर चल रहा है वो अपने बहुत ही क्रूशियल फेज़ में है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाने हैं। उसको देखते हुए उन्होंने राष्ट्रपति ट्रम्प को जाना पड़ गया था अमेरिका। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, 4 चीज़ें तो बहुत क्लियर कर दी। नंबर 1 कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर था ये पॉज हुआ है, ये रुकवाया नहीं गया था। कोई ट्रेड की बातचीत नहीं कही गई थी इसको रुकवाने के लिए, या किसी तरीके का कोई और प्रेशर अमेरिका की तरफ से नहीं दिया गया था। ये इंडिया ने अपनी स्वेच्छा पे रोका जब पाकिस्तान ने उससे रिक्वेस्ट किया। ये बात अब ट्रम्प साहब के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आधिकारिक रूप से रिलीज़ किया है, तो अब प्रोपोगेंडा का कोई इसको बचता नहीं है, बिकॉज अमेरिका अपनी हद तो नहीं पिटवाएगा। देखिए, ट्रम्प साहब हैड अ टफ टाइम रिसेंटली, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि इवन इंटरनली जो इलॉन मस्क के साथ हुआ, इलॉन मस्क और ट्रम्प के साथ जो चीज़ें आईं उसको देखते हुए ये रिलेशन वाकई में भारत और अमेरिका का रिलेशन जो कि बाई पार्टीजन रिलेशनशिप है उसको बहुत धचका लगा था। लेकिन ट्रम्प साहब को भी ये समझ में आ गया कि हम लोगों ने तो शो भी किया था, अर्जुन जी आपको याद होगा जी, ट्रम्प साहब के ऊपर मस्क ट्वीट कर रहे थे कि इनको इम्पीच करो, इनको हटा दो, और ये एप्स्टीन फाइल में थे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो ट्रम्प साहब ऑल्सो अंडरस्टूड कि भाई बिफोर इट्स टू लेट एक और रिलेशनशिप ख़राब हो जाए, और भारत की रिलेशनशिप बहुत मजबूर है और वाकई में भारतीयों का दिल बहुत दुखा था जब इस तरीके की स्टेटमेंट दी गई थी। तो उसको देखते हुए उन्होंने करेक्टिव मेजर्स लिया, और उसके बाद ये बात पहले ही तय हो गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर क्लैरिफाई करेंगे। मेरे ख्याल से, चूंकि देखिए अचानक से दोनों लीडर्स बात नीचे के लेवल पे बातचीत हुई होगी कि आप एक कॉल शेड्यूल करेंगे, कॉल शेड्यूल के बाद हम प्रेस रिलीज करेंगे। प्रेस रिलीज में ये आएगा कि भैया हमारी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बातचीत हुई है और इंडिया ना कोई मीडिएशन स्वीकार किया है, ना कोई मीडिएशन स्वीकार करेगा, इसलिए ये बातें हम इसका खंडन करेंगे। यदि आप तैयार हैं तो ही फोन कॉल कीजिए। उसके बाद राष्ट्रपति ट्रम्प का फोन कॉल आया होगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि G7 के बाद देखिए, G7 से इंडिया को काफ़ी इम्पेटस मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सुरक्षा को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। G7 से कनाडा ने इंडिया को कहा कि आप फुल फ्लेजेड वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस पहले बहाल कीजिए।
दोनों देश तैयार हो गए हैं कि कनाडा और अमेरिका, इंडिया के बीच में जो है, भारतवर्ष के बीच में फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को रिस्टोर किया जाए। दोनों ने अपने अपने हाई कमिश्नर्स के नाम भी दे दिए एक दूसरे को, या बहुत ही जल्द दे देंगे। सो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और रही बात की, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कनाडा से जाने से पहले या कनाडा जाने के दौरान आप अमेरिका होते हुए जाइए। तो अब आप लोगों ने देखा कैसा भव्य तरीके से भारत की पीएम को स्वागत किया गया। वहां पर क्रोएशिया की नागरिक ने गायत्री मंत्र और डांस के साथ भारत की पीएम का स्वागत किया है। मतलब क्रोएशिया से ऐसा तस्वीर वीडियो निकल के आया है जो देखकर पूरा दुनिया हिल चुका है इस समय। मतलब क्रोएशिया भारत की पीएम को खुश करने के लिए क्या कुछ कर दिया। मतलब अभी के टाइम पे दुनिया में कंपटीशन चल रहा है भारत की पीएम को कौन सा देश किस तरीके से भव्य तरीके से स्वागत कर सके। सच में ये देखकर तो मेरा मजा ही आ गई। मतलब ये वीडियो आज के टाइम पे इंटरनेट पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये होता है भारत और भारतीय के पावर। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद नहीं होगी। आइए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना। बेशक आप लोगों के लिए सब्सक्राइब बटन फ्री होती है, पर हम जैसे क्रिएटर के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक अगले वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन देती है। इसलिए एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना और ऐसे ही दुनिया भर के अपडेट पाने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। और मेरा इस चैनल पे पाकिस्तान की रोस्टिंग रिलेटेड वीडियो में लाता रहता हूँ जिसपे मैं रिएक्ट करती हूँ, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और थोड़ा सा दुनिया भर की अपडेट के बारे में भी बातें करता हूँ। मतलब मेरा चैनल पे आप लोग वर्ल्ड वाइड जियोपॉलिटिक्स, रोस्टिंग, पाकिस्तान को लेकर सब कुछ देखने को मिल जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा, आप लोग थोड़ा टाइम वेट करना, क्योंकि मुझको वीडियो ढूंढ के एडिट करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मैं सब काम मोबाइल से ही करती हूँ। इसलिए थोड़ा वेट करना, वीडियो जरूर आएगा। हम लोगों से और एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।